ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो मुझे पता है यार, तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो चुका है स्टाइन्स गेट की वीडियो नहीं आई है और काफी लोगों ने कहा था कि यार हमें वीडियो चाहिए। बट साइटामा के चक्कर में यार मैं स्टाइन्स गेट को थोड़ा साइड में कर चुका था क्योंकि उस पर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। बट टाइम आ चुका है कि हम इस सीरीज को कंप्लीट करें। तकरीबन 6-7 एपिसोड बचे हैं मेरे ख्याल से, टोटल 25 एपिसोड्स हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़े रिकैप दे देता हूँ क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, इतना टाइम हो चुका है, अब आप लोग दोबारा से सारे एपिसोड तो देखोगे नहीं। तो इसलिए मैं आपको छोटा सा रिकैप दे देता हूँ, हल्का हल्का आपको याद आ जाएगा कि आपको जैसा कि पता था कि यार ओकावे ने डीमेल्स करने शुरू किए थे, जिसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड लाइन काफी बुरी तरह से चेंज हो गई थी, जिसके बाद एक एंड पे आके यहाँ पे मायोरी की डेथ होना शुरू हो चुकी थी। जिसके बाद मायोरी को बचाने की उम्मीद में ओकावे बार बार टाइम लीप करता रहा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया, वो मायोरी को बिल्कुल नहीं बचा पाया। हर बार मायोरी मर जाया करती थी और जब एक बार उसने कुरिसो से ये सब डिस्कस किया तो उसको पता चला कि उसको सारे के सारे डीमेल वापस से पहले जैसे करने पड़ेंगे। मतलब जैसे पहले दुनिया हुआ करती थी, जो जो इन्होंने डीमेल करके दुनिया को चेंज किया है वो सब पहले जैसा करना पड़ेगा। जिसके बाद इन्होंने सुजुहा, फेरेस और लूका के डीमेल्स को उल्टा दिया था। जिसके बाद यहाँ पे अगले डीमेल की बारी थी मोएका की। उसने अपने आप को मैसेज किया था कि उसको ये फोन पसंद नहीं है, वो फोन चेंज करना चाहती है। लेकिन जब इन्होंने यहाँ पे मैसेज किया तो इन्हें पता चलता है कि यार मोएका ने कुछ और ही मैसेज किया था क्योंकि उसका फोन तो बिल्कुल सेम है, उसका फोन चेंज होना चाहिए था। तो उसको पता लगाने के लिए यार वो मोएका के पास जाता है और मोएका के मुंह से वो निकलवाता है कि यार मुझे बताओ ये क्या चल रहा है और आईबीएम 5100 कहाँ पे है। तो वो यहाँ पे किसी एफबी नाम के बंदे की बात मानती है, उसके अलावा किसी की बात नहीं मानती। तो कुरुसु यहाँ पे ओकावे को यही कहती है कि तुम्हें पहले एफबी को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मोएका सिर्फ एफबी की बात मानती है। अगर तुम एफबी के फोन से मोएका को मैसेज करोगे कि आईबीएम 5100 को ढूंढना बंद कर दे, तो वो यहाँ पे आईबीएम 5100 को नहीं ढूंढेगी और इसके बाद ये वर्ल्ड लाइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली ओकावे मोएका को फोर्स करके उससे पता लगवा लेता है कि उसने आईबीएम 5100 कहाँ छुपाया हुआ है। तो यहाँ पे वो बता देती है कि उसने आईबीएम 5100 कॉइन लॉकर में छुपाया है। तो चलिए फिर अब ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और ओकावे इधर कॉइन लॉकर के बाहर ही बैठा होता है। वो वेट कर रहा होता है कि कोई ना कोई तो आएगा इस आईबीएम 5100 को लेने के लिए। यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है और ओकावे इधर भाई लैब में क्रोबार ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसका पहले प्लान होता है कि वो लॉकर तोड़ के जल्दी से आईबीएम 5100 को लेके आ जाए। लेकिन कुरिसु कहती है कि मुझे बताओ तो सही चल क्या रहा है। तो यहाँ पे ओकावे सारी की सारी बातें कुरिसु को बताता है और कुरिसु कहती है कि अच्छा, वैसे देखा जाए तो तुमने इतनी कोशिशें की है वर्ल्ड लाइन को ठीक करने की, लेकिन इसके बावजूद तुम आईबीएम 5100 तक पहुंच नहीं पा रहे हो। तो मेरे ख्याल से अगर तुम्हें डीमेल्स को उल्टाना ही है तो तुम्हें बिल्कुल रूल्स के साथ और एकदम तहजीब से ये सब कुछ करना पड़ेगा, बिना किसी शॉर्टकट के। अब तुम खुद सोचो, आईबीएम 5100 को कॉइन लॉकर के अंदर क्यों रखा है? जिससे कि एफबी आके उसे लेके जा सके और तुम्हें एफबी की जरूरत है। तो शांति से बाहर उसका वेट करो, एफबी जब आएगा उसको तुम पकड़ सकते हो, उसके बाद हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली यार इसलिए ओकावे यहाँ पे शांति से बैठ के लॉकर रूम के बाहर वेट कर रहा है। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और तभी यहाँ पे मोएका आती है और ओकावे के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आई होती है। तो ओकावे यहाँ पे उसको इग्नोर करता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं सोच रही थी कि मैं भी एफबी को देखना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। तो ओकावे कहता है मुझे तुम्हारी कंपनी की जरूरत नहीं है, चली जाओ यहाँ से। तो थोड़ी देर बाद लेकिन वो कहता है ठीक है फिर चलो बैठ जाओ यार। तो यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे खाना शुरू करते हैं और ओकावे कुरिसु को इसके बारे में अपडेट करता है। कुरिसु यहाँ पे चिल्लाते हैं और कहती है तुम पागल हो, उसके साथ बैठे हुए हो, तुम्हें पता नहीं वो कितनी डेंजरस है। तो यहाँ पे वो थोड़ा साइड में आती है और ओकावे कहता है ठीक है मैं तुम्हें अपडेट करूंगा, बाय। तो यहाँ पे कुरिसु को गुस्सा आता है लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करती है क्योंकि साइड में मायोरी भी होती है। वो उसको बता दी है कि ओकावे का फोन है। मायोरी यहाँ पे सैड हो जाती है क्योंकि काफी टाइम से ओकावे ने मायोरी से बात नहीं की होती है, क्योंकि आपको पता है यार ओकावे बिल्कुल बिजी हो चुका है मायोरी को बचाने के लिए कि उसके पास अब मायोरी के लिए ही टाइम नहीं है। यहाँ पे जब कुरिसु और मायोरी वापस लैब में आ रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि सामने मिस्टर ब्राउन और नाए होते हैं और मिस्टर ब्राउन कहता है कि हे ओकावे को बोल देना कि अब उसका रेंट बढ़ाने वाला हूँ मैं, काफी शोर शराबा करते रहते हो तुम लोग। वैसे देखा जाए तो उस बंदे की लाइफ तो काफी कमाल की है, मतलब इस एज में उसका अपना रूम है, तुम जैसे इतने अच्छे दोस्त है, और क्या चाहिए जिंदगी में, है कि नहीं। यहाँ पे नाए और मिस्टर ब्राउन इधर से चले जाते हैं और उसी रात इधर ओकावे और मोएका अभी भी वेट कर रहे होते हैं कॉइन लॉकर के बाहर। यहाँ पे ओकावे बोर हो चुका होता है और वो मोएका से कहता है कि तुम क्या कर रही हो, एफबी के मैसेजेस पढ़ रही हो, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? तो यहाँ पे थोड़ा हिचकिचाहट के बाद मोएका उसे अपना फोन देती है और ओकावे को पता चलता है कि एफबी ने मोएका को M4 नाम का एक कोड नेम दे रखा है, उसी से वो उसको बुलाता है और वो उसको एकदम इमोशनल सपोर्ट वगैरह भी देता रहता है। यहाँ पे दोपहर के 1 बज चुके होते हैं और अभी भी ओकावे और मोएका वेट कर रहे होते हैं। तभी ये देखते हैं कि एक बंदा आता है यहाँ पे और कॉइन लॉकर के अंदर जाके एक कार्ट में वो आईबीएम 5100 लेके आता है। मोएका से बता देती है कि यही है आईबीएम 5100 और इन दोनों को पता होता है कि ये एफबी नहीं है, इसलिए ये लोग इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये लोग यहाँ पे एक ट्रेन स्टेशन पे आ जाते हैं जहाँ पे ये बंदा खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर बाद दूसरा बंदा यहाँ पे उस कार्ट को लेके जाने लग जाता है। यहाँ पे ओकावे नोटिस करता है कि इस बंदे के गले पे यहाँ पे एक टैटू बना हुआ है, सेम टैटू यहाँ पे राउंडर्स के गले पे भी बना हुआ था जो कि इनको यहाँ पे अपार्टमेंट में मारने के लिए आए थे। मोएका और ओकावे दोनों ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं उसका पीछा करते करते, लेकिन आगे चल के इनका ट्रैक छूट जाता है और इनको पता चलता है कि वो बंदा ट्रेन से उतरने से पहले ही वो कार्ड एक औरत को दे देता है। यहाँ पे ओकावे इसको उल्टाने के लिए फिर से टाइम लिप करके दोबारा टाइम में पीछे जाता है और इस बार वो फोटोज लेना शुरू
शुरू कर देता है कि कितने लोगों के पास ये IBM 5100 गया है। इन दी एंड यहाँ पे ये शाम को रोड के दूसरी ओर खड़े होते हैं और देखते हैं कि एक बंदा सामने खड़ा हुआ है। तभी यहाँ पे एक गाड़ी आती है और उसमें से एक आदमी उतरता है जो कि और कोई नहीं बल्कि मिस्टर ब्राउन होता है। यहाँ पे ओकाबे शॉक हो जाता है ये देख के कि यार मिस्टर ब्राउन यहाँ पे क्या कर रहा है, और ये लोग यहाँ पे मिस्टर ब्राउन का पीछा करते करते उसकी शॉप के बाहर ही आ जाते हैं और गाड़ी में वेट करने लग जाते हैं। अगले दिन मिस्टर ब्राउन IBM 5100 को एक वैन में रखवा देता है, जिसके बाद ये वैन इधर एयरपोर्ट पे जाती है और इस IBM 5100 को फ्रांस भेज दिया जाता है जहाँ पे सर्न है। अब यार आप भूल तो नहीं गए हो ना, सर्न वही ऑर्गेनाइजेशन है जो टाइम ट्रेवल की एक्टिविटीज पे नजर रखती है। ये राउंडर्स वगैरह और ये सब सर्न के वजह से ही ओकाबे के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पे कुरिसु को गुस्सा आता है और वो ओकाबे और मोएका को एक ब्रिज पे मिलने के लिए बुलाती है और ओकाबे पे काफी गुस्सा करती है क्योंकि यार मायोरी यहाँ पे काफी ज्यादा उदास है कि ओकाबे उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा और ना ही कोई अपडेट दे रहा है। यहाँ पे ओकाबे इसके लिए माफी मांगता है और वो कहता है कि नहीं, अब ये किस्सा हम खत्म कर देंगे और अब समय आ चुका है कि हम उस बंदे के पास जाए और सब कुछ साफ कर दे, मिस्टर ब्राउन के पास। ये तीनों की तरह यहाँ पे मिस्टर ब्राउन के घर पे आते हैं। यहाँ पे नाय आराम से सो रही होती है और ये जब यहाँ पे चाय पीने बैठते हैं तो ओकाबे यही कहता है मिस्टर ब्राउन से कि ठीक है, फिर हम जानते हैं कि तुम्हारा FB से कुछ लेने देना है, हम बस चाहते हैं कि तुम हमें उसके साथ एक मीटिंग करा दो। तो मिस्टर ब्राउन कहता है कि M4, ऐसा लगता है कि तुमने इनको सारी बातें बता दी है कि नहीं। तो यहाँ पे मोएका शॉक हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता, मेरा कोड नेम ये तो सिर्फ FB और मुझे पता है। तो मिस्टर ब्राउन कहता है कि तुम्हें पता है कि ओकाबे हमेशा मुझे मिस्टर ब्राउन क्यों कहता है। तो कुरिसु कहती है कि क्योंकि आप ब्राउन टेलीविजन बेचते हैं। तो मिस्टर ब्राउन कहता है कि और उसको बनाया किसने था, फर्डिनेंड ब्राउन ने, जिसका मतलब है FB। तो चलो फिर अब अगर तुम्हें बात करनी है तो यहाँ पे नाइस सो रही है, हम किसी और जगह जाके बात करते हैं। तो ये लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आ जाते हैं और मिस्टर ब्राउन यही बताता है कि मोएका ने अपना काम पूरा कर दिया था। उसका काम था कि वो IBM 5100 को कॉइन लॉकर तक पहुंचाए, उसके बाद उसका काम खत्म हो चुका था, इसलिए मैंने उसको टेक्स्ट करना छोड़ दिया था। अक्सर ऐसा ही होता है, हम लोग अपना काम निकलने वाले के बाद बिल्कुल कॉन्टैक्ट कट कर देते हैं, इसी वजह से हम मैसेज के थ्रू कॉन्टैक्ट करते हैं। ओकाबे को यहाँ गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो, सुजुहा को अगर ये पता चलता तो उसे कैसा महसूस होता। तो मिस्टर ब्राउन को यहाँ गुस्सा आता है और वो कहते हैं तुम्हें पता भी है, तुम क्या बोल रहे हो, सुजुहा का इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं बस एक बच्चा था उस समय और सड़क पे सोना पड़ता था, मेरे को 4-5 दिन तक मैं खाना नहीं खा पाता था और तभी मेरे को FB बनने का मौका मिला। वैसे भी सब राउंडर्स की लाइफ एकदम नरक की तरह होती है। यहाँ पे वो अपनी जेब से एक पिस्टल निकालता है और मोएका को शूट कर देता है और वो कहता है कि वैसे भी अगर मैं ये नहीं करता तो राउंडर्स तुम्हें मार डालते। यहाँ पे दूसरी ओर नाय जाग चुकी होती है नींद से। मिस्टर ब्राउन ये बताता है कि राउंडर्स काफी खतरनाक है और एक बार काम खत्म हो जाए तो वो मुझे भी मार देंगे और अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो हमारी फैमिली के ऊपर भी हमला कर सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम हो और ऐसा ना हो, इसलिए यहाँ पे वो अपने सर पे गन रख लेता है और अपने सर में ही गोली मार लेता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि नाय यहाँ पे बेचारी यार अपना खाना वाना तैयार कर चुकी होती है और अपने डैड का वेट कर रही होती है। अब क्या ही कर सकते हैं यार, मतलब मिस्टर ब्राउन तो यहाँ पे मर चुका है। इधर ओकाबे उसे देख के भाई अच्छा फील नहीं कर पाता और उसे यहाँ पे वॉमिट भी हो जाती है। मोएका इधर हल्का हल्का होश में आती है और वो ओकाबे को अपने पास बुलाती है और वो कहती है कि हे ओकाबे, मेरे को ऐसे अकेला मत छोड़ो, प्लीज मुझे माफ कर दो जो भी मैंने किया। यहाँ पे वो मर जाती है और कुरिसु ओकाबे को याद दिलाती है कि हे ओकाबे, जल्दी से मिस्टर ब्राउन को फोन लो और डीमेल करो जिससे कि मोएका IBM 5100 को ना ढूंढे। तो यहाँ पे बेसिकली ये लोग टाइमलाइन को चेंज कर पाते हैं और दोबारा से हमें डाइवर्जेंस नंबर दिखाया जाता है 0.57 के अराउंड हो चुका होता है, बढ़ चुका होता है डाइवर्जेंस नंबर। और जैसे कि आपको याद होगा डाइवर्जेंस नंबर की डील कि यार इसको यहाँ पे 1 के पास पहुंचना होगा तभी कुछ हो पाएगा, तभी मायोरी की डेथ हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से ओकाबे मोएका के अपार्टमेंट में आ चुका होता है और मोएका यहाँ पे जिंदा होती है और वो ओकाबे को मैसेज करती है कि ओकाबे अब मेरे को IBM 5100 की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे बॉस ने अब मेरे को उसको ढूंढने के लिए मना कर दिया है। तो इसके बाद यहाँ पे ओकाबे वापस घर आता है तो वो देखता है कि मिस्टर ब्राउन और नाय खुशी खुशी यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं और ओकाबे इधर ल्यूका को फोन करता है और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास IBM 5100 है। तो ल्यूका कहता है हाँ वैसे है हमारे पास, काफी टाइम से पड़ा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे फाइनली ओकाबे को IBM 5100 मिल चुका होता है और वो डारू को यहाँ पे जब ढूंढता है तो कुरिसु से बताती है कि वो तो मायोरी के साथ कन्वेंशन में गया है। यहाँ पे वो फिर से टाइम लिप करता है जिससे कि वो डारू तक पहुंच सके। डारू यहाँ पे अभी भी लैब में ही होता है और कुरिसु भी इधर होती है। ओकाबे यहाँ पे ये सारी की सारी बातें जो शुरू से लेकर अभी तक हुई है कुरिसु और डारू को बताता है और कि कैसे सुजुहा ने अपनी जान दे दी, वो पास्ट में चली गई और कैसे मायोरी की डेथ हो जाएगी। यहाँ पे ओकाबे ने डारू को कहा होता है कि तुम फिर से सर्न में हैक करो और तुम्हें वो सारा का सारा डाटा डिलीट करना है हमारे बारे में जो भी सर्न के पास है, क्योंकि हमने जब हैक किया था सर्न के अंदर तो उनको हमारी सारी डिटेल्स मिल गई थी जिसके बाद वो हमारे पीछे पड़ गए थे। तो यहाँ पे डारू बेसिकली यहाँ पे हैक करना शुरू कर देता है जिससे कि ये सारी की सारी डिटेल्स अपने बारे में डिलीट कर पाए सर्न के डेटाबेस में से। और डारू कहता है कि वैसे मुझे नहीं पता यार तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, लेकिन यार अगर तुम ये साइंटिस्ट वगैरह ठीक से नहीं बन पाते ना तो तुम एक राइटर बन जाओ यार, काफी कमाल की मूवी लिख पाओगे तुम टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर, बता रहा हूँ मैं। या फिर सुजुहा का जैसे जॉन थीटर वाला कैरेक्टर था ना वैसे बन सकते हो तुम। यहाँ पे ओकाबे कुरिसु को कहता है कि हे कुरिसु, वैसे तुमने टाइम लीप वाली मशीन जो बनाई है ना वो आज तक मेरे को काफी ज्यादा काम आई है और वो सबसे कमाल की चीज है जो तुमने की है। तो यहाँ पे कुरिसु कहती है ओ, तो इतने में वो अपने आप को चेंज कर लेती है और कहती है हाँ वो तो होना ही था, मैं हूँ इतनी स्मार्ट। तो ओकाबे यहाँ कहता है कि वैसे तुम
तुम और मैं कुरिसु चलो छोड़ो जाने दो। यहाँ पे कुरिसु कहती क्या बोलो कंप्लीट करो, चुप क्यों हो गए एकदम। यहाँ पे डारो जब हैकिंग की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो कुरिसु ओकोबे से कहती है कि अच्छा वैसे ये डीमेल की जो शुरुआत हुई थी हुई कहाँ से थी, मतलब कितने डीमेल उल्टाने हैं तुमको। तो यहाँ पे ओकोबे शॉक हो जाता है क्योंकि उसको याद आता है कि जब पहला डीमेल उसने किया था उसके बाद कुरिसु की डेथ प्रिवेंट हो गई थी, यानी कि ओरिजिनली कुरिसु मर गई थी, लेकिन जब ओकोबे ने पहला डीमेल किया था उसके बाद कुरिसु जिंदा हो गई थी और तब से वो जिंदा ही है। इससे उसको ये समझ आता है कि अगर वो अपने मिशन में सक्सेसफुल होता है तो मायरू जिंदा रहेगी, सर्न डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन ये करते करते कुरिसु मर जाएगी। तो बेसिकली यार ये चीज तो मेरे ख्याल से आपको काफी पहले समझ आ गई थी, बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दिया था, ये उनको पता चल चुका था। और आई होप यार मतलब आपको याद होगी ये सारी चीजें, मेरी गलती है, मैं यार बीच में छूट गया बिल्कुल यार, मतलब मैंने छोड़ दिया, आई एम सॉरी यार, हो जाता है मुझे, मैं माफी नहीं मांग सकता तुम लोगों से, मुझे माफ कर दो, लेकिन फिर भी ठीक है ना यार, मैं नेक्स्ट वीडियोस जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने वन पंच मैन की इतनी डिमांड आ रही है, लेकिन मैं स्टाइन्स गेट डाल रहा हूँ इस वीडियो पे, वन पंच मैन के बहुत आने वाले कमेंट्स भाई कि डालो डालो भाई, आपने ये क्यों डाल दी, ये किसी को नहीं चाहिए। एनीवे हम इसको भी कंप्लीट करेंगे, ज्यादा एपिसोड इसके बचे नहीं है, ठीक है, और वन पंच मैन की भी वीडियोस आ जाएंगी जो लोग वन पंच मैन का वेट कर रहे हैं। ओके तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।